अजय आलोक जी, जब हम किसी भी आपदा को देखते हैं, किसी भी हादसे को देखते हैं, तो उससे सबक होता है। चाहे एक जगह पर धार्मिक जगह पर भगदड़ हो जाए, तो आप सारे देश के धार्मिक जगहों को उसके बाद आप देखते हैं कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कितनी। अब ये जो हुआ है यहां पर, और इससे पहले भी कई ब्रिज हादसे हिंदुस्तान में अभी हाल फिलहाल के दिनों में हुए हैं, हम क्या अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं या फिर राजनीति करके बस उसे छोड़ दे रहे हैं? देखिए श्वेता जी, बहुत जरूरी है कि अपनी गलतियों से हम सबक सीखें। जैसे अभी हमने आज ही देखा, आपके आज तक ने रिपोर्ट किया अभी 3 बजे कि अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल ने अटल पथ को कंप्लीट रिव्यू कर लिया, 400 लोगों से ऊपर नहीं जाएंगे। उस तरह देश में जहां जहां हैंगिंग ब्रिज हैं, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद सब कोई रिव्यू करेंगे। देखिए, राजनीतिकरण करना किसी भी घटना का बड़ा सरल उपाय होता है कि भाई जिसकी सरकार है, जिसकी वो, उसको ब्लेम करो, वही गलती है, स्वाभाविक है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। ब्लेम किसको करेंगे? भगवान को तो करेंगे नहीं। लेकिन इस घटना से सबक लेके दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये कौन सरकार करती है, ये ट्रैक रिकॉर्ड भी जरा देखना बड़ा जरूरी है। नहीं, हालांकि जो आलोक जी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है कि जब दूसरे राज्य में होता है तो आखिरकार दूसरी पार्टी उठाती है। बंगाल में हुआ तो उठाया ही गया इस मुद्दे को। मैं तो प्राइमरी कह रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल प्राइमरी, मैं आलोक जी को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं घटना का राजनीतिकरण मत कीजिए, कम से कम संवेदना रखिए। ये तो प्रथम दृष्टया कोई कह ही नहीं सकता कि लापरवाही है, इसमें कहां कोई जरूरत की बात है। सीधे सीधी ये लापरवाही है, लेकिन ये लापरवाही दोबारा ना दोहराई जाए। ये भी गुजरात में ये सबका उदाहरण हमने देखा है। बार बार कह रहे मोदी जी के कपड़े, मोदी जी के कपड़े। कहां से मोदी जी के कपड़े आ गए इसमें? एक मिनट, कहां से मोदी जी के कपड़े आ गए? राहुल जी ने तो कहा कि इसे नहीं बोलना चाहिए, ये मोदी जी के कपड़े बोल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं ना तुच्छ राजनीतिकरण। 2002 के बाद से गुजरात में दंगा नहीं हुआ, पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो मुझे उम्मीद है कि देश में अब इस तरह से पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अब सस्पेंशन ब्रिज को लेकर निश्चित तौर पे बहुत दिनों तक लोगों के मन में एक डर रहेगा, और इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। राजनीतिकरण करके डर नहीं दूर होने जा रहा है ना। तो इस तरह बेहतर है, मुझे लगता है कि आज के दिन संवेदना व्यक्त करें, किस तरह से आगे ये पुनरावृत्ति ना हो, उस पर विचार कर लें, सरकारों को आगाह करें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन चलिए, इनको कपड़े गिरने तो गिरने दीजिए। चलिए आलोक जी बोलिए। श्वेता जी, हिंदुस्तान के मीडिया ने, याद होगा 26/11 हुआ तो देश के गृह मंत्री के कपड़ों के ऊपर पूरे डिबेट और शो किए। शिवराज पाटिल के कपड़ों को देखा गया था उस समय, क्योंकि वो जब दौरा करने वहां गए तो अलग कपड़ों में गए थे। पर प्रधानमंत्री आज सभाओं में जा रहे हैं। आज मोदी जी वहां पर तालियां पिटवा रहे हैं अपनी सभाओं में, और राजनीति हम कर रहे हैं। मोदी जी हैट पहन के वोट मांग रहे हैं, सुबह 9:30 बजे हैट लगा रखा अंग्रेजों वाला, बड़े वाला, और उसके बाद राजनीति हम कर रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे बचाव में, और लोग तालियां बजा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है। हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह की गंदी राजनीति मोदी जी ने शुरू की। मोदी जी का सुबह का भाषण सुनिए, पिछली सारी सरकारों को कोस रहे थे वो। एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, उसको आज का दिन भी पिछली सरकारों को कोसने का मिला है। जिस समय पर पुलवामा हुआ तो उसके अगले दिन 24 घंटे नहीं हुए थे, मोदी जी चुरू में 40-45 शहीदों की फोटो पीछे लगाकर वोट मांग रहे थे। राजनीति हम नहीं करते, राजनीति आप करते हैं। और आप अभी भी, अजय आलोक जी और प्रेम शुक्ला जी, आप लोग अभी भी चाहते हैं कि जो असली लोग गुनहगार हैं वो बच जाएं, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि एफआईआर अपने आप में एक सबूत है कि आप बचाना चाहते हैं। एसआईटी में कौन लोग हैं, क्या करेंगे, वो कितने टाइम में एसआईटी को जांच करेगी, कोई स्थिति तय नहीं है। आलोक जी, आपके हिसाब से किसका नाम होना चाहिए एफआईआर में? एक मिनट देखिए, मुझे लगता है एफआईआर में सबसे पहले उस कंपनी का नाम होना चाहिए। दूसरा, कलेक्टर एसपी वहां के रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टर एसपी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी जान और माल के उस जिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या वहां का एसएचओ नहीं देख रहा था 5 दिन से क्या हो रहा है? 17 रुपए के टिकट के चक्कर में, ठेकेदारी प्रथा में, ये भ्रष्टाचार का मामला है। आप अटल ब्रिज की बात करते हैं, अटल ब्रिज का एक्ट क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है? अहमदाबाद में बैठा हुआ हूं मैं, मेरे पास तमाम पत्रकार आए सुबह से आज, उन्होंने कहा अटल ब्रिज का भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया था, और उसके पहले शुरू किया मेट्रो अहमदाबाद की, मोदी जी ने जो पीछे शुरू की थी, उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आया था, क्योंकि चुनाव है, आनन फानन में सब चीजों के कर दीजिए। वंदे मातरम ट्रेन का क्या हाल हुआ वो देश ने देखा था। हम ड्रेस के ऊपर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य कि जब 200 से ज्यादा मौतें हो जाएं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 ड्रेस बदलकर अगर भाषण देंगे तो सवाल उठाए जाएंगे और तालियां पिटवाई जाएंगी प्रशासन और तमाम लोगों के सहयोग से, तो जरूर होगा। द शो मस्ट गो ऑन।
महामानव का भाषण नहीं रुकना चाहिए, वोट मांगना नहीं रुकना चाहिए। और हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। अभी तक एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, 200 मौत हो गई, और उसके बाद राजनीति हम कर रहे हैं। सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। यही गुजरात मॉडल है क्या? बंधक बना के रखना चाहते हैं आप सबको? 191 डेड बॉडीज निकल चुके हैं और किसी को वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं भगाया प्रेम शुक्ला जी, भगाया तो वहां के सांसद और जो पूर्व विधायक थे उनको, जो फोटो खिंचवा रहे थे, अरे ठीक से फोटो आ रहा है ना मेरा, मैं सब लोगों की मदद कर रहा हूं, और भगाया। और गालियां किसी को सोशल मीडिया पर पड़ रही हैं तो गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर को पड़ रही हैं। इस बड़े हादसे के बाद भी वो पटाखे छुड़ाकर एक जन्मदिन पार्टी में थे। कहीं तो मैं वो भी दिखा सकता हूं आपको। ये कल की घटना है। संवेदनशीलता किसकी मरी है, कौन संवेदनहीन है, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी साहब को आज भी सुबह मतलब हैट लगा के आप पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं। संवेदनहीन हम नहीं है, भाजपा है। और इस तरह की घटना कभी भी द्वारका में भी हो सकती है, जहां पर वोट चलती है, 200-250 लोग बैठते हैं, और ये सारे के सारे ठेके जो है मैक्सिमम ये भाजपा के लोगों के पास हैं।